नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आप सभी का स्वागत है हमारे आर स्टूडेंट्स करियर में। आज नवोदय विद्यालय का छोटा सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 61 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करना है, संख्याएं हैं यहाँ पर, संख्याएं ज्ञात करें। यानी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 61 है। पहले तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? क्या होती है भाई प्राकृतिक संख्या? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है जिनका योग क्या है? 61 है। ठीक है, मान लेते हैं, माना पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? x। माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x। जब पहली प्राकृतिक संख्या x है, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या में कितने का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है? 1 2 3 4 5, ऐसे ही होता है ना, पूरा गिनती की डेट अनंत तक। ठीक ना, ये गिनती की संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। इसमें कितने का अंतर है? 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, यानी सब में क्या है? 1 का अंतर है। ठीक है, तो वैसे ही का जब एक संख्या को मान लिए हम x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 1। ठीक ना, 1 का अंतर है। जैसे मान लीजिए एक संख्या मान ली 1, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 बराबर 2। पहली संख्या 1, दूसरी की 2। ठीक है, वैसे ही का इसमें भी है। तो पहली संख्या अपनी क्या है? पहली प्राकृतिक संख्या x है, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? क्या होगी भाई? x प्लस 1 होगा। कौन बोल रहा है? दूसरी प्राकृतिक संख्या बराबर, एक x है, एक क्या होगा? x प्लस 1। ठीक ना, अब इसको क्या कह रहा है कि योग, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? 61 है। यानी कि ये जो x है ये पहली प्राकृतिक संख्या और x प्लस 1 दूसरी प्राकृतिक संख्या है, और इन दोनों का योग क्या है? 61 है। यानी कि इन दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए? 61 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 61। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x और x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 61। ठीक, अब ये आपस में जुड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि एक चर संख्या एक अचर संख्या है। ठीक है, हम क्या करेंगे? 2x को यहाँ पे अकेले छोड़ेंगे और बराबर 61 लिखेंगे। और ये जो प्लस में 1 है इसको बराबर के आगे भेज देंगे। तो प्लस बराबर के आगे जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक ना, कोई भी चिन्ह बराबर के आगे जाता है तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस में है 1, बराबर के आगे जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर घटा देंगे, क्या होगा? 7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है? गुणे का चिन्ह, बराबर के आगे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर 60 है बटा में 2। ठीक है, 60 बटा में 2, तो 60 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 30। x बराबर क्या आया? 30। यानी कि x का मान कितना है? 30 है। और x को माने क्या है? माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x, यानी पहली प्राकृतिक संख्या क्या आ गया? 30 आ गया। और दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 30 प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी प्राकृतिक संख्या बराबर, दूसरी प्राकृतिक संख्या बराबर x के स्थान पे x का मान रख देंगे। ठीक ना, x के स्थान पे x का मान रख देंगे। x क्या है? x का मान क्या है? 30 प्लस 1 बराबर 31। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 30 और दूसरी संख्या हो जाएगी 31। ठीक है, ऐसा समझ में सबको आ गया? ठीक है, और कोई सवाल है? पहले इसको इस पे एक सवाल दे रहे हैं। ठीक ना, उसको लगाइए, उसके बाद से दूसरा सवाल। बस ये योग चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पर। आ जाइए 63 पे। ठीक है, अब लगाइए तो इसे। क्वेश्चन सेम है, बस कुछ किए नहीं है, बस योग चेंज कर दिए 63। ठीक है, उसी तरीका से सेम तरीके से लगेगा। लगाइए इसे।